हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज हम क्लास में बेसिकली करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका बेसिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी मैंने यूट्यूब पे अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है और ये उसकी फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए बेसिकली बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये क्वेश्चन वैसे तो एग्ज़ाम वगैरह में आता नहीं है, लेकिन बट जब वाई और में आप देते हैं तो ये पूछ लिया जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। क्योंकि बाकी सब तो देखो फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो और भी बहुत चीज़ें हैं जो आगे आप पढ़ेंगे, वो सब एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो जानते हैं कि बच्चा अपना याद करके आया होगा या रट के आया होगा। तो और इस तरह की मतलब थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन एक तरह से जानना ज़रूरी है वाइवा के हिसाब से। तो बेसिकली शुरू करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है, ये जो वर्ड होता है ये ग्रीक भाषा ले गया। तो इसकी मैं डेफिनेशन करता हूँ। दी वर्ड thermodynamics is derived from two Greek words। टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें होता है थर्मो एंड डायनेमिक्स। इसमें से थर्मो का मीन्स होता है, थर्म का मीन्स होता है हीट, एंड डायनेमिक्स का बेसिकली मतलब होता है, का मीन्स होता है मोशन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से बना है, जो ग्रीक वर्ड है, जिसमें से थर्म है वो आपका हीट से है और जो डायनेमिक्स है वो आपका मोशन से है। ठीक है, दो वर्ड से। तो इतना तो आप बेसिकली समझ ही गए होंगे। और इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है, दी branch of physics that deals with the relationship between heat and other forms of एनर्जी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिससे मतलब डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर एनर्जी। मतलब हीट और अदर्स एनर्जी, या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो या किसी प्रकार की एनर्जी हो, उसका यूज़ करके हम थर्मोडायनेमिक्स के ऑपरेशंस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर इसके बेसिक एग्जांपल होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आईसी इंजन हो गया, और पावर जनरेटर हो गया, इस टाइप से हम इसकी डेफिनेशन है। और इसकी और भी दो तीन अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है। वैसे तो डेफिनेशन कोई आपसे पूछता नहीं है वाइवा वगैरह में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मतलब पूछ लेते हैं टीचर्स। तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन, द फील्ड ऑफ साइंस विद ऑफ एनर्जीज प्रोसेस्ड बाय गैस एंड वेपर। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है, जिसमें गैस एंड वेपर को हम जब इनका यूज़ करके थर्मोडायनेमिक्स के अपने सिस्टम पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इतना तो बेसिकली आप समझ गए होंगे। और फिर इसमें आता है, नेक्स्ट आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी। तो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही से शुरू होता है। ये तो देखिए, ये तो बेसिक था जो कि डेफिनेशन थी, और मतलब थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है आपका बेसिक यहाँ से शुरू होता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? देखिए, प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो सिस्टम की स्टेट को बताती है कि सिस्टम किस स्टेट में है, और इस स्टेट को बताने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी ज़रूरत होती है बेसिकली और भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम तीन ही पढ़ेंगे। इसमें से इनकी प्रॉपर्टी एक तो है टेम्परेचर, और और एक है प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, डेंसिटी से ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो कि बेसिकली सिस्टम की स्टेट बताती हैं कि सिस्टम किस स्टेट में है। ठीक है, और अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए तो इसकी डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके नोट्स जो हैं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो और दूसरी होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो देखो, अब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड होती हैं अपॉन द साइज और मास वॉल्यूम पर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो कि डिपेंड होती हैं, जो वे प्रॉपर्टी जो अपने ऊपर ही डिपेंड होती है अपॉन साइज और मास पे, और मास और पे वॉल्यूम पे, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वे होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आपको बेसिकली सबसे समझ में आ गया होगा। अब सीधे आपको ये याद रखना है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड होती है अपॉन द साइज सच एज मास वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसके चाहे तो मैं इसे लिख ही देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। मैं इसका लिख देता हूँ, दी प्रॉपर्टीज़ which are depend upon the size such as mass and volume of the system are known as extensive property. Extensive प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है इस प्रॉपर्टीज़ के? इसके एग्जाम्पल टोटल वॉल्यूम, टोटल एनर्जी एंड वेट, टोटल वेट कह सकते हैं आप, टोटल वेट। ठीक है, और टोटल वेट। तो अब हम बात करते हैं अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। इंटेंसिव
प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे मैं बताया ये इंडिपेंडेंट होती हैं अपने साइज और एक्सटेंस ऑफ सिस्टम पर। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, दी, अच्छे से समझ में आएगा आपको, प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज and extent of the system।